चंडीगढ़ से यह बड़ी खबर, जहां हरियाणा में खेल कोटे को बहाल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खेल कोटे से जुड़ी हुई। हरियाणा में बहाल किया गया खेल कोटा, खिलाड़ियों के 3% कोटे को बहाल किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। हमने आपको बताया जिस तरीके से यह बैठक चल रही थी, इसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह मौजूद थे और इसी बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से राहत दी गई है। बीते दिनों इस मामले में सियासत होती हुई भी नजर आई और खुद खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह इस मामले पर मीडिया से वो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब ये बैठक हुई और इस बैठक से बड़ी बात निकलकर सामने आई कि खेल कोटा को बहाल कर दिया गया है। 3% वो खेल कोटा जिसको लेकर सरकार की तरफ से जो पहले फैसला लिया गया था, अब 3% खेल कोटा बहाल करने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब होती हुई नजर आई थी। अब ऐसे में आज ये बैठक और इस बैठक से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई। सरकार की तरफ से जो सरकार में मंत्री है उनकी तरफ से लगातार इस बात को कहा जाता रहा कि हमने खिलाड़ियों के हित के लिए काम किया है, हर सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी के चलते अलग अलग स्पोर्ट्स में आज हरियाणा एक अलग मुकाम पर है। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस खेल कोटे को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा था सरकार पर। अब ये बड़ी राहत और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है, जानकारी जो मिल रही है कि खेल कोटा को बहाल कर दिया गया है, और क्या अहम जानकारी? देखिए, सबसे अहम जानकारी इस वक्त यही है जिसे लेकर के खिलाड़ियों की मांग जो है वो हरियाणा भर में देखने के लिए मिल रही थी। हरियाणा की खेल पॉलिसी अपने आप में पूरे देश के लिए एक मिसाल के तौर पर थी और इसमें 3% ABC कैटेगरी की जो नौकरियां हैं उन नौकरियों के अंदर कोटा जो है वो दिया गया था। उस कोटे को अब बहाल कर दिया गया है। इसको लेकर के खिलाड़ियों की मांग थी, विपक्ष भी इस मांग को उठा रहा था, लेकिन सरकार का ये मानना था कि फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का फायदा उठा करके कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं वो सरकारी नौकरी पाने का काम कर रहे थे। इस तरीके के कई लोगों की जो नौकरी है वो पिछले दिनों सर्टिफिकेट को जब रीचेक किया गया तो उस दौरान हटाई गई थी। तो कहीं ना कहीं पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत जो है वो कोटा रखा गया था और 3% जो खिलाड़ी खेलों में अपना भाग लेकर के आते थे उनका कोटा जो है पिछले दिनों खत्म कर दिया गया था। लेकिन आज सरकार की तरफ से एक बैठक बुलाई गई। बैठक में खेल मंत्री संदीप सिंह यहाँ पर मौजूद थे, खेल विभाग के जो निदेशक हैं पंकज नैन यहाँ पर मौजूद थे और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आला अधिकारी जो हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे और खास तौर से इस बैठक के अंदर चर्चा जो है 3% कोटे को किस प्रकार से बहाल किया जाए, किस प्रकार उसका दुरुपयोग ना हो, इस मुद्दे को लेकर के यह बैठक की गई थी। और इस बैठक में अब यह फैसला कर दिया गया है कि जो 3% का खिलाड़ियों का कोटा था वो बहाल रहेगा, बरकरार रहेगा ABC कैटेगरी के अंदर। और D कैटेगरी के अंदर इससे पहले भी 10% का जो कोटा था वो रखा गया था, वो भी ज्यों के त्यों बरकरार रहेगा। आउटस्टैंडिंग खेल पॉलिसी के तहत जो कोटा इससे पहले दिया गया था उसे बहाल करने का निर्णय जो है सरकार ने एक बार फिर कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों का विरोध था, खिलाड़ियों की आवाज थी, उसके चलते देखा गया था और ये पुनर्विचार सरकार की तरफ से किया गया है। जितेंद्र, इस मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से भी लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हालांकि सरकार के कई मंत्री ये कहते नजर आए कि हम खिलाड़ियों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और हरियाणा की खेल पॉलिसी वाकई पूरे देश के लिए एक मिसाल है। लेकिन अब ये एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को जो भुनाने की कोशिश कर रहा था उसको लेकर भी अब ये जो कोशिशें थी उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन जितेंद्र, मैं रोकना चाहूंगा आपके साथ क्योंकि हमारे साथ विजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का हमेशा तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉक्सिंग में एक नया मुकाम और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। सर, मेरा सीधा सवाल यही है, खेल ये जो कोटा है इसे बहाल कर दिया गया है, अभी अभी ये फैसला हुआ है, कैसे देख रहे हैं सर? जी, जब आप इंट्रो दे रहे थे ना, आपने कहा विपक्ष इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष नहीं है, खिलाड़ी लोग थे जो सड़कों पर आए थे और गैर राजनीतिक हमने एक आंदोलन शुरू किया था
जिसके तहत हमने सभी को बुलाया था, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे इन्होंने कोई भी पार्टी आगे करे। इन्होंने आपके माध्यम से मेरे को पता लगा कि ये खेल कोटा बहाल कर दिया गया है। तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आज हमने सोनीपत में एक प्रोटेस्ट किया था, जो खिलाड़ी लोग थे, जो बॉक्सर थे, जो रेसलर थे, जो कबड्डी के प्लेयर थे, सब लोगों ने। तो मैं उसको खत्म करके बस निकल रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मुझे आपके माध्यम से पता लगा, मुझे डिटेल नहीं मालूम कि कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर आप मेरे को विस्तार से बता देंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे को नहीं मालूम अभी तक। ठीक है। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, विजेंद्र हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर। वो उन्हें इस बात की पूरी जानकारी अभी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जरा एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए और फिर उसके बाद विजेंद्र जी से कुछ सवाल जवाब हमारे होंगे। जितेंद्र जी, विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपने इस आवाज़ को उठाया और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की आवाज़ बन करके आपने इस मसले को लगातार आप उठा रहे थे। आपको जानकारी हम देना चाहेंगे खबरें अभी तक के माध्यम से कि आज मुख्यमंत्री ने आपके इन तमाम प्रदर्शनों के चलते, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन के चलते, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर जो हरियाणा की खेल नीति है, जिसे आप भी सराहेंगे, उस खेल नीति के अंदर पिछले दिनों एक बदलाव किया गया था 3% कोटे को लेकर के, जिसे लेकर के आज भी आपने एक प्रदर्शन किया था। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ पर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इसमें वरिष्ठ अधिकारी थे और साथ ही साथ खेल विभाग के निदेशक जो हैं पंकज दैन, खेल मंत्री संदीप सिंह इस बैठक के अंदर मौजूद थे। और आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार इस बैठक के अंदर किया गया। इस बैठक में यह फैसला किया गया है कि जो आउटस्टैंडिंग खेल पॉलिसी के तहत 3% का जो कोटा था, जो इससे पहले था, जिसकी मांग आप उठा रहे थे, जिसे लेकर के अभी कुछ देर पहले आपने प्रदर्शन भी किया है, आप कह रहे हैं कि वो खत्म किया है, उस कोटे को बहाल कर दिया गया है आउटस्टैंडिंग खेल पॉलिसी के तहत ए, बी, सी और की कैटेगरी के अंदर, और डी कैटेगरी के अंदर जैसा कि पहले 10% था, उसे ज्यों के त्यों रखा गया है। और खेल मंत्री संदीप सिंह से जब हमारी बात हुई है, उन्होंने ये जानकारी दी है। अब आप बताएं कि आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, स्वागत करते हैं, और जो प्रदर्शन आपको करना पड़ा या इसके अलावा भी कुछ आपकी मांग थी? जी, हमारी मांगे तो बहुत थी। खबरों के आपकी को पता लगा ये चीज का कि 3% पहले भी था, इसको बढ़ा के ठीक है भैया, कौन सा नुकसान है, राइट, नंबर 1 नुकसान। नंबर 2 मेरी बात है, तो तकरीबन 2000 बच्चे थे हमारे, उनका आपने हिस्सा किया है ना। नंबर 3 मेरा एक बात है कि जो हमारे डिप्टी जिनका टुका हुआ था, जो पुलिस में 2006, उनका प्रमोशन का आपने क्या किया? तो मेरे को इस सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो मेरी ये सवाल, 30% पहले भी 10% 5% करते थे तो हम खुश होते हुए, हम तारे बजाते भी बहुत बढ़िया कर दिया बीजेपी सरकार ने, दिया होगा गया 3% का 3% रख दिया। हम कहते धक्के खा रहे थे सड़कों पर, अपनी अपनी क्या फायदा? ये तो कह रहे थे हमने तो वैसा का वैसे रहेगा, आज तो बैठक बुलाई चीज की। लेकिन विजेंद्र जी, जिसे लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया था, उसके पीछे जो ये बड़ी बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें यह भी देखने को मिला है कि फर्जी तरीके से डिग्री लेकर उस मामले में सरकारी नौकरियां पाने की कोशिश हो रही है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया था। अब ये जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके कदम उठाए जाने चाहिए? एक छोटा सा रिएक्शन विजेंद्र जी। जी देखिए, अगर आप कहते हैं कि अगर फर्जी डिग्री बना के कोई नौकरी लेता है तो भैया आप उस जेल में डालिए। आप जो कानून किस लिए होता है, सरकार किस लिए होती है, जो कानून है उसकी देखरेख के लिए जो होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को जो कहते हैं मेंटेन करने के लिए सरकार होती है। तो ये तो एक्सक्यूज होते हैं। नौकरी कौन करता है? जो गरीब परिवार रखता है, नौकरी को नहीं करता है। नौकरी विजेंद्र जी, माफी चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होकर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन खिलाड़ियों को जो सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है, जितेंद्र, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विजेंद्र जी, इन्होंने ओलंपिक में जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, लेकिन फिलहाल तो ये सियासत में भी खूब पंच लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
इन सब के साथ ही जो उन्होंने पहली ये बात कही कि विपक्ष की तरफ से मुद्दा भुनाने की कोशिश हो रही थी, इसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था जितेंद्र कि हम खिलाड़ियों की सभी मांगों को ध्यान रखते हुए आगे कदम उठा रहे हैं। अब ऐसे में जो अहम सवाल जो सरकार की तरफ से पहले बात कही गई थी कि इस फैसले को वापस लेने के पीछे की वजह यह है क्योंकि फर्जी तरीके से भी सरकारी नौकरी पाने का यह सिलसिला जारी है। अब ऐसे में जब इसे वापस से बहाल कर दिया गया है तो वो क्या स्टेप्स होंगे इसे रोकने के लिए कि फर्जी तरीके से कम कोई किसी का हक ना छीन सके? देखिए, बिल्कुल आपने एक वाजिब सवाल यहाँ पर किया है और यही सवाल जो है इस बैठक के अंदर भी इस सवाल को लेकर के खास तौर से जो चर्चा है वो की गई थी। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जो कि स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी जो है प्रदर्शन करके आया है उसे ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इसको लेकर के अलग अलग स्तर पर जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है वो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। अब इस सर्टिफिकेट को पूरे तरीके से एक प्रक्रिया के तहत फिल्टर किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को देने की जारी करने की जो प्रक्रिया है उसे पहले से कहीं ज़्यादा सख्त किया जाएगा। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी, इसमें कहीं ना कहीं अब जो और आला अधिकारी हैं उनकी भी अनुमति जो है इसको लेकर के रहेगी। यानी एक प्रक्रिया इसको लेकर के ऐसी सख्त होगी जिसके जरिए केवल जो वाजिब जो खिलाड़ी है जो जिसका हक बनता है ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को लेकर के उसे ये सर्टिफिकेट मिले और उसे ही ये नौकरी मिले। इस बात पर खासा जोर दिया गया है। उसी के बाद कहीं ना कहीं सरकार ने पुनर्विचार कर आउटस्टैंडिंग खेल पॉलिसी के तहत ABC कैटेगरी की जो नौकरियां हैं उनमें इस 3% कोटा को बहाल किया है। जी जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि न्यूज रूम से हमारे सहयोगी कमल कौशिक भी सीधा जुड़ गए हैं। कमल, जितेंद्र से जब मेरी सुबह भी बात हुई थी इस पूरे मामले पर, जब ये बैठक चल रही थी तो उनकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई कि अभी तक, क्योंकि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी बैठक में मौजूद थे, लेकिन मीडिया से वो इस मामले पर कुछ भी बात करते हुए पहले नजर नहीं आ रहे थे। यानी कि सरकार के लिए भी, सत्ता पक्ष के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा था। जिस तरीके से लगातार विरोध होता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से जवाब देना मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में यह फैसला, क्या अब वो आवाज जो अब इस पूरे मामले को लेकर उठ रही थी वो भी अब समझे कि खत्म? बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि अब मसला ही खत्म हो चुका है और यही सबसे बड़ी मांग की थी कि कोटा क्यों खत्म किया गया है। और आदर्श, सबसे बड़ी बात यह भी है इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का तो दबाव था ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात खिलाड़ियों को लेकर है और कई तरह की बातें सामने आई कि खिलाड़ियों का मनोबल से गिरेगा और खिलाड़ी जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, बेशक वो बिना किसी मतलब के दिखाते हैं, उसमें उनका यह मतलब नहीं होता कि आने वाले वक्त में उनको नौकरी मिलेगी, नहीं, लेकिन एक भविष्य की गारंटी सरकार देती रही है। हरियाणा सरकार की जो खेल पॉलिसी आज भी अव्वल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जहां पर दिक्कत परेशानी खिलाड़ियों को महसूस होती है आदर्श, उसको महसूस करते हुए विरोध भी जताया खिलाड़ियों ने। काफी खिलाड़ी सामने भी आए, काफी ऐसे खिलाड़ी थे जो अपनी ओर से बातें बहुत दबी जुबान पर भी कह रहे थे, लेकिन वो भी सोच रहे थे कि नहीं, ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो अब विरोध की एक लहर से उठी थी वो लहर अब खत्म हो जाएगी, वो दब जाएगी, क्योंकि अब हरियाणा सरकार जब मीटिंग करने के लिए आती है, कुल यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गंभीर रहते हैं खेल को लेकर। हरियाणा को अवार्ड्स मिल चुके हैं खेल को लेकर। अगर यहाँ से कोई भी ऐसा स्वर उठता है कि खिलाड़ियों के विरोध में, खिलाड़ियों के खिलाफ है, तो ऐसे में मंथन करना ही था और आज मंथन किया गया और एक नतीजा खिलाड़ियों के पक्ष में भी आ गया। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जितेंद्र, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक तरफ खिलाड़ी सड़कों पर थे, लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा था, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये मुश्किल का दौर जरूर था। लेकिन कल कृषि मंत्री जेपी दलाल जब एक वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था तो वहां मौजूद थे। उस बीच उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष इस पर भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहा है, भ्रामक प्रचार कर रहा है। सरकार की तरफ से इस खेल कोटा को खत्म नहीं किया गया है। देखिए, बिल्कुल यही बात जो है सरकार की तरफ से अभी भी कही जा रही है कि आउटस्टैंडिंग खेल पॉलिसी के तहत जो कोटा था वो उसे उसी प्रकार से बरकरार रखा गया है। हालांकि जिस तरीके से हमने बॉक्सर विजेंद्र से भी बात कही, उनकी और भी कुछ मांगे थी जिसको लेकर के अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि कुछ ही देर बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आधिकारिक तौर पर बाइट सामने आएगी और ये तमाम चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएंगी कि किस प्रकार से जो आपने जिस तरीके से जेपी दलाल जो मंत्री हैं उनका भी जिक्र किया और सरकार की तरफ से भी जिस प्रकार से ये बात कही जा रही है, तो
अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो सरकार की आज की इस बैठक है उसके अंदर जो फैसला है पदक लाओ और पद पाओ को लेकर के किया गया है और 3% का जो कोटा था उसकी बहाली को लेकर के किया गया है, या फिर ये कहें कि जो कोटा था जिसे बरकरार रखने की बात सरकार कह रही है उस पर किस तरीके से आज इस पूरी बैठक के अंदर फैसला किया है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर तमाम चीजें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं। जैसे ही ऑन रिकॉर्ड जब तमाम चीजें सामने आएंगी उसके बाद स्पष्ट तौर से ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों को एक बड़ी राहत यहां पर मिलते हुए नजर आई है। जी, लेकिन कमल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि 15,000 नौकरियों पर भी खतरा है। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती यह भी है, जो जितेंद्र लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इस फैसले को वापस लेने का मकसद यह था क्योंकि फर्जी डिग्री के जरिए से भी कुछ लोग सरकारी नौकरी पा रहे थे, जिससे कई लोगों का हक भी छीना जा रहा था। उस पर रोक लगानी है, प्लस अब इस नई पॉलिसी को आगे लेकर जाना है। इसके अलावा भी क्या हरियाणा में जो खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता रहे, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या और कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज का जो मंथन था वो इस कोटे को बहाल करने को लेकर तो था ही था। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो भी बयान आएगा, जो भी जानकारी दी जाएगी, उसके बाद भी स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत अब क्या होने वाला है। क्योंकि एक बात कही गई है, आपने ठीक कहा कि फर्जी तरीके से कई बार नौकरी लेने की बात सामने आई है और उस फर्जी तरीके को खत्म करने के लिए एक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। आने वाले वक्त में ये प्रोसेस कैसा होगा, कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कैसे एक ढांचा बनाया जाए, कैसे एक प्रोसेस को अमल में लाया जाए, इस पर भी मंथन आज हुआ है। और आने वाले वक्त में जरूर हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर जो बयान अभी सामने आने वाला है, जो बताया जाएगा जानकारी एक एक करके, हालांकि पूरी तरह से जानकारी अभी नहीं दी गई है क्योंकि मीटिंग हुई है, खत्म हुई है, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि अब इस मामले में आगे क्या जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी खबर खेल कोटा को लेकर जो आई है, अभी देखने वाली बात यह होगी कि इसका आधिकारिक ऐलान का इंतजार है और जो अभी तक लगातार विरोध होता हुआ नजर आए, क्या वो अब शांत होते हुए नजर आएगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग की वो तस्वीर जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह चंडीगढ़ में बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर और तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस खेल कोटा को बहाल करने को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। और लगातार खबरें अभी तक जो सबसे अहम, सबसे बड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है कि खिलाड़ियों के 3% कोटे को बहाल किया गया है। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। खबरें अभी तक पल पल की अपडेट, इससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है।